इंस्टाग्राम शादी बनी बर्बादी कहानी एक छोटे से शहर की है, जहां की एक लड़की ने अपनी जिंदगी के सबसे अहम फैसले को एक ऐप के जरिए लिया था। यह कहानी है आस्था की, जो इंस्टाग्राम पर अपनी दुनिया जीती थी, लेकिन उसे ये कभी नहीं पता था कि सोशल मीडिया की चमकदमक उसकी असली दुनिया को कैसे बदल सकती है। यह कहानी सोशल मीडिया के उस प्रभाव को उजागर करती है जो कभी कभी हमारे जीवन के फैसलों पर गहरी छाप छोड़ जाता है। अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो और उनको हमेशा खुश देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, हर हर महादेव कमेंट करो। बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अब आगे सुने। इंस्टाग्राम का जादू। आस्था एक साधारण लड़की थी, लेकिन सोशल मीडिया पर उसकी दुनिया कुछ और ही थी। वह हमेशा अपने दोस्तों के साथ तस्वीरें पोस्ट करती, कैप्शंस लिखती और अपने जीवन के हर छोटे बड़े पल को साझा करती थी। इंस्टाग्राम पर उसकी फॉलोअर्स की संख्या बढ़ती जा रही थी। उसे यह सोचकर अच्छा लगता कि लोग उसकी जिंदगी में रुचि रखते हैं और उसकी राय को महत्व देते हैं। एक दिन आस्था ने एक खूबसूरत तस्वीर पोस्ट की, जिसमें वह समुद्र किनारे खड़ी थी। उसकी मुस्कान और कपड़े सब कुछ इतना परफेक्ट था कि उसे पोस्ट करने के बाद कुछ ही घंटों में ढेर सारी लाइक्स और कमेंट्स मिले। इन कमेंट्स में सबसे खास था, शादी के लिए कोई खास इंसान है क्या? यह कमेंट एक लड़के अंश का था, जो आस्था के शहर का ही रहने वाला था, लेकिन आस्था उसे ज्यादा नहीं जानती थी। अंश ने आस्था के इंस्टाग्राम प्रोफाइल को देखा था और उसके बाद वो उसे फॉलो करने लगा था। आस्था ने भी उसके प्रोफाइल को देखा और पाया कि अंश की जिंदगी भी काफी अच्छे से चल रही थी। अंश की तस्वीरें, उसकी पोस्ट और उसकी लाइफस्टाइल में कुछ ऐसा था जो आस्था को आकर्षित कर रहा था। यह वही समय था जब आस्था ने पहली बार महसूस किया कि वह अंश को जानने की इच्छा रखने लगी थी। दिल की आवाज। अंश ने आस्था को एक डायरेक्ट मैसेज भेजा। हाय आस्था, तुम्हारी तस्वीर बहुत खूबसूरत थी। क्या तुम कभी अपने शहर में आती हो? आस्था थोड़ी चौंकी, फिर उसने जवाब दिया, धन्यवाद अंश। हाँ, मैं इस शहर में ही रहती हूँ। तुम? इस तरह उनकी बातचीत शुरू हुई। दोनों की बातचीत धीरे धीरे बढ़ी और कुछ ही दिनों में वे एक दूसरे के अच्छे दोस्त बन गए। अंश ने आस्था को अपनी जिंदगी के बारे में बताया और आस्था ने भी अपने सपनों और आकांक्षाओं के बारे में। दोनों का नजरिया एक जैसा था। सोशल मीडिया पर उनकी दुनिया इतनी परफेक्ट थी कि कभी किसी को उनके दिल की गहराई का अंदाजा नहीं हो सकता था। एक दिन अंश ने आस्था से पूछा, क्या तुम कभी मेरे साथ डेट पर चलोगी? आस्था ने थोड़ी देर सोचा, फिर कहा, अगर यह सोशल मीडिया से बाहर की दुनिया में हो तो क्यों नहीं? अंश ने जल्दी से प्लान बनाया और अगले हफ्ते वे दोनों एक कैफे में मिले। पहली मुलाकात बहुत ही सहज और खुशमिजाज थी। दोनों ने एक दूसरे को समझने की कोशिश की और यह महसूस किया कि वे एक दूसरे के लिए बने हैं। इंस्टाग्राम पर प्यार और सच्चाई। आस्था और अंश की डेटिंग का सिलसिला बढ़ता गया। दोनों ने एक दूसरे के साथ अच्छे वक्त बिताए, लेकिन उनका प्यार अब इंस्टाग्राम पर भी दिखने लगा। वे एक दूसरे की तस्वीरें पोस्ट करते, एक दूसरे के लिए प्यारे प्यारे कैप्शंस लिखते। उनकी जोड़ी को देखकर लोग भी हैरान थे। आस्था की फॉलोइंग और अंश की सोशल मीडिया पर छवि और भी बेहतर हो गई थी। लेकिन जितना ज्यादा वे इंस्टाग्राम पर दिखते, उतना ही वे अपनी असली दुनिया से दूर होते गए। दोनों ने अपने रिश्ते को सोशल मीडिया के जरिए ही परिभाषित किया। असल में अब उनका रिश्ता वास्तविक नहीं था, वह सिर्फ एक डिजिटल रिश्ते तक ही सीमित रह गया था। एक दिन आस्था के एक पुराने दोस्त ने उसे मैसेज किया और पूछा, क्या तुमने सुना, अंश की शादी के लिए सगाई हो गई है? आस्था को यह सुनकर धक्का लगा। उसने अंश से पूछा, क्या यह सच है?
अंश ने चुपचाप जवाब दिया, हाँ यह सच है, लेकिन यह मेरी मर्जी नहीं थी। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन मेरे परिवार ने मेरी शादी के लिए सगाई कर दी थी। आस्था को बहुत दुख हुआ, क्योंकि उसने कभी भी अंश से अपनी असली भावनाओं के बारे में खुलकर बात नहीं की थी। उसने सोचा था कि सोशल मीडिया पर दिखाई देने वाला प्यार ही असली प्यार है, लेकिन अब उसे यह महसूस हुआ कि वह पूरी तरह से गलत थी। बर्बादी की शुरुआत आस्था को अब महसूस होने लगा कि इंस्टाग्राम पर दिखाए गए प्यार और वास्तविक जीवन के प्यार में बहुत फर्क है। वह अब इस रिश्ते को खत्म करने का फैसला करने लगी थी, लेकिन वह डर रही थी कि इसका असर उसके सोशल मीडिया पर पड़ेगा। उसे यह डर था कि लोग क्या कहेंगे अगर वह और अंश अलग हो गए तो। इंस्टाग्राम पर एक नया ट्रेंड चल रहा था, जिसे उन्होंने कपल गोल्स नाम दिया था। यह ट्रेंड उन कपल्स के बारे में था जो सोशल मीडिया पर अपने रिश्ते की तस्वीरें और वीडियो शेयर करते थे और लोगों से वाहवाही बटोरते थे। आस्था और अंश भी इस ट्रेंड का हिस्सा थे, लेकिन अब वह इस छवि को तोड़ने के बारे में सोचने लगी थी। एक दिन आस्था ने अंश से मिलकर उसे पूरी बात बताई। मैं अब इस झूठे रिश्ते में नहीं रहना चाहती। यह इंस्टाग्राम पर दिखाने से ज्यादा जरूरी है कि हम असल जिंदगी में क्या महसूस करते हैं। अंश ने आस्था की बात को समझा और दोनों ने मिलकर यह तय किया कि वे अब अपने रिश्ते को खत्म करेंगे। सबक और नई शुरुआत। आस्था ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट डाली जिसमें उसने लिखा था, कुछ रिश्ते सिर्फ सोशल मीडिया तक ही अच्छे लगते हैं, लेकिन असल जिंदगी में वे हमें सच्चाई और दर्द का एहसास कराते हैं। मैंने और अंश ने यह फैसला लिया कि हम अपनी जिंदगी को एक नई दिशा देंगे, बिना किसी दबाव के। आस्था की यह पोस्ट वायरल हो गई। लोग आस्था के इस फैसले को समझने लगे और कई लोग इस पर अपने विचार भी साझा करने लगे। आस्था को एहसास हुआ कि कभी-कभी हमें अपनी असली पहचान और खुशियों के लिए किसी और के दिखावे से बाहर निकलने की जरूरत होती है। अब आस्था ने इंस्टाग्राम को सिर्फ अपनी तस्वीरें और कैप्शंस के लिए नहीं, बल्कि अपने विचार और भावनाओं को साझा करने का एक प्लेटफॉर्म बना लिया था। उसने खुद से वादा किया कि वह अब अपने रिश्तों को सोशल मीडिया के बजाय अपने दिल से महसूस करेगी और उन्हें निभाएगी। कैसी लगी आपको कहानी? प्लीज कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।